हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व किया था और आज हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक नया टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए आए तो इस चैनल में लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे हर लेक्चर आप लोग तो बीएससी मैथमेटिक्स का हर लेक्चर आप लोग तक पहुँच सके। तो चलिए आज का टॉपिक देखते। तो आज का टॉपिक हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में है और ये आज का टॉपिक हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म टेट्राहाइड्रन। तो आज हम टेट्राहाइड्रन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर को देखते तो कुछ इस तरीके से ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हम लोग को हो जाएगा। तो ये हम लोग इसको टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हम ले लेते। तो ये हम लोग का लेंथ, ब्रेथ और हाइट कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो कि हम लोग का टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। तो बोर्ड में तो इसको बनाना पॉसिबल नहीं है, ये हम लोग को 2D का बोर्ड है। तो ये कुछ इस तरीके से ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हम लोग आज इस टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहले हम लेट ABC बी द बेस। ABC हम लोग को जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हम लोग को बेस कंसीडर करेंगे एंड D विद द वर्टेक्स ऑफ टेट्राहाइड्रल। मतलब कि D हम लोग को जो पॉइंट है, ये D पॉइंट हम लोग को इस टेट्राहाइड्रल का वर्टेक्स है, इस ABCD ट्रायंगल का। लेट G डैश बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब कि G डैश जो है, ये G डैश हम लोग को इस ट्रायंगल का हम लोग को सेंट्रोइड है, मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हम लोग को G डैश। सपोज G डैश इज इक्वल टू H। मतलब कि हम लोग ये G डैश हम लोग को जो पॉइंट है, ये हम लोग को वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स से इस गिवन जो ट्रायंगल है, इस गिवन ट्रायंगल का हम लोग को जो लेंथ है, ये लेंथ हम लोग ने यहाँ पर कंसीडर किया है। हम लोग ने यहाँ पर H कंसीडर ए स्ट्रिप PQR। हम लोग यहाँ पर एक स्मॉल स्ट्रिप यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे, जो कि हम लोग को है PQR। तो PQR हम लोग को एक स्मॉल ट्रायंगल यहाँ पर है which is parallel to triangle ABC। मतलब कि ये ट्रायंगल हम लोग को पैरेलल टू ट्रायंगल ABC का हम लोग को यहाँ पर ये स्मॉल ट्रायंगल हम लोग को पैरेलल है। लेट DG डैश मीट PQR। मतलब कि D और G डैश जो हम लोग को है, ये हम लोग को मीट कर रहा है हम लोग को PQR ट्रायंगल में। तो PQR हम लोग को ट्रायंगल है, यहाँ पर हम लोग को जो D डैश जो हम लोग को पॉइंट है, ये हम लोग को इस पॉइंट में ये मीट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हम लोग को सिमेट्रिक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पर ये हम लोग को सेम वर्टेक्स है। तो सेम वर्टेक्स से ये दो ट्रायंगल हम लोग को, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो ट्रायंगल हम लोग को सिमेट्रिकल है। तो इसका ही जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट में होगा, तो कहीं ना कहीं ये स्मॉल स्ट्रिप का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी लाइन में हम लोग को लाई करेगा और इसको हम लोग ने यहाँ पर कॉन्सिडर किया है स्मॉल g। इसके बाद क्या देन बाय ज्योमेट्री GD विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ PQR। तो हम लोग ने जो PQR जो स्मॉल ट्रायंगल हम लोग ने कंसीडर किया, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग ने यहाँ पर G को कंसीडर किया। सिमिलरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अदर ट्रायंगल स्ट्रिप आल्सो लाई इन DG डैश। मतलब कि इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर इस ट्रायंगल का ही हम लोग ने स्मॉल ट्रायंगल यहाँ पर स्मॉल स्ट्रिप को हम लोग ने PQR ट्रायंगल से कंसीडर किया। तो सिमिलरली अगर दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ पर भी अगर ड्रॉ कर लेते, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इस लाइन में इस सेकंड ट्रायंगल का जो हम थर्ड ट्रायंगल अगर ड्रॉ करेंगे इस लाइन में, तो ये हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा इस गिवन PQR की तरह। यहाँ पर हम अगर ड्रॉ करते हैं तो ये भी हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। सिंस द एरिया, फिर हम क्या करेंगे, सिंस द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड फ्रॉम D। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम इसको देखते हैं, हम लोग को जो ट्रायंगल ABC है और PQR जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल हम लोग सिमेट्रिकल है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये ट्रायंगल सिमेट्रिकल होगा, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो एरिया है, ये एरिया सिमिलरली इक्वल हो जाएगा फ्रॉम द सेम वर्टेक्स D से हम लोग को इन सेम दोनों का हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हम लोग को ये D पॉइंट से हम लोग को सिमिलर हो जाएगा। तो इन दोनों का जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा इन दोनों सेंट्रोइड का, वो हम लोग ने D से हम लोग ने इस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, हम लोग ने ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल ABC को हम लोग ने यहाँ पर मेंशन किया। तो PQR हम लोग को स्मॉल ट्रायंगल है एंड ABC हम लोग को ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो हम लोग इससे क्या करेंगे, हम लोग ने जो सेम वर्टेक्स से इन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम लोग ने डिस्टेंस को हम लोग ने कंसीडर किया है H और X। तो H किसके लिए है, तो H हम लोग को D टू D। तो H हम लोग को क्या है, तो H हम लोग को D से
जी डैश का डिस्टेंस हम लोग को बड़ा ट्रायंगल के लिए हम लोग ने इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर कंसीडर किया। तो हम लोग ने ए बी सी को हम लोग ने एच माना। हम लोग करना क्या, हम लोग को इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ये दोनों ट्रायंगल सिमेट्री है, इन दोनों का एरिया हम लोग को सिमिलर है। तो ये हम लोग को एक ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण हम लोग को जो इन दोनों का डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर बाय डिस्टेंस ऑफ द टू सेंट्रोइड है, ये हम लोग को ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने ट्रायंगल ए बी सी के लिए हम लोग ने ये डी से इस पॉइंट का हम लोग ने डिस्टेंस हम लोग ने h माना, तो इसका हम लोग ने स्क्वायर कर लिया। तो सिमिलरली हम पी क्यू आर, तो पी क्यू आर से ये वर्टेक्स से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका डिस्टेंस हम लोग ने x माना, तो इसका भी हम लोग ने इसका स्क्वायर कर लिया। हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, हम लोग ने यहाँ पर पी क्यू आर अगर इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर समझने के लिए मिटा देते, तो हम लोग ने यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाई ट्रायंगल ए बी सी, तो हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, पी क्यू आर क्या है, तो पी क्यू आर हम लोग ने यहाँ पर हो जाएगा डी टू स्मॉल जी। सिमिलरली यहाँ पर नीचे हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के लिए क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी के लिए हो जाएगा डी जी डैश, तो ये हो जाएगा डी डी डैश। तो हम लोग ने यहाँ पर डी जी को क्या कंसीडर किया, तो डी जी को हम लोग ने यहाँ पर कंसीडर किया है एक्स, और डी डी डैश को हम लोग ने कंसीडर किया है एच। इन दोनों का हम लोग को स्क्वायर करना होगा, तो इस तरीके से हम लोग ने इसको स्क्वायर कर लिया, और सिमिलरली हम लोग ने इस तरीके से इसको स्क्वायर कर लिया। तो ये वाला पार्ट को मिटा देते हैं हम, ये जस्ट समझने के लिए थी। तो उसके बाद हम लोग ने क्या किया, तो उसके बाद हम लोग ने ट्रायंगल पी क्यू आर हम लोग ने इसको निकाला। मतलब कि क्या क्या, ये ए बी सी ट्रायंगल को हम राइट हैंड साइड लेके आ चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रायंगल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल स्मॉल ट्रायंगल का क्या है, तो ये हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। हम लोग ने ए बी सी को शिफ्ट करके राइट हैंड साइड लेके आ चुके हैं, तो इसके साथ हम लोग ने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ इस तरीके से आ जा रहा है। तो फिर हमने यहाँ पर क्या किया, फिर हम लोग ने यहाँ पर लेट डेल एक्स बी द थिकनेस ऑफ थिन स्ट्रिप पी क्यू आर। हम लोग ने यहाँ पर डेल एक्स को हम लोग ने इस थिन स्ट्रिप पी क्यू आर का हम लोग ने थिकनेस हम लोग ने माना। मतलब कि हम लोग ने ये डेल एक्स पी क्यू आर हम लोग ने इसको हम लोग ने डेल एक्स हम लोग ने कंसीडर किया है, क्योंकि हम लोग को स्मॉल थिकनेस, इसलिए हम लोग ने डेल एक्स को इसको कंसीडर किया एज ए थिकनेस ऑफ दिस स्ट्रिप, एंड एम बी द मास पर यूनिट वॉल्यूम, और हम लोग ने यहाँ पर एम को पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग ने यहाँ पर कंसीडर किया। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको अगर समझते हैं तो हम लोग ने इसके बाद हम लोग ने देन मासेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हम लोग ने इसको किया डेल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डेल एक्स इंटू एम। तो ये हम लोग का कहाँ से फॉर्मूला आया, तो ये हम लोग ने इसको इस तरीके से किया। तो एम को हम लोग ने यहाँ पर क्या माना, एम को हम लोग ने मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको हम लिख सकते हैं मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मास को इस तरह लेके आ जाएंगे तो मास हो जाएगा हम लोग को एम इंटू वॉल्यूम। तो हम लोग को एम तो जगह पे है, और वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम हम लोग को है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू ब्रेथ हम लोग को आता है एरिया इंटू, और हाइट क्या है, और हाइट हम लोग ने यहाँ पर कंसीडर किया डेल एक्स, तो हम लोग हाइट के जगह पे डेल एक्स कंसीडर कर लेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम वॉल्यूम के जगह पे इसको लिख लेंगे ए इंटू डेल एक्स। और यहाँ पर ए क्या है, तो ए हम लोग को इस ट्रायंगल है, पी क्यू आर का ट्रायंगल है, और पी को हम लोग ने पी क्यू आर का हम लोग ने यहाँ पर कंसीडर किया डेल एक्स स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो पी क्यू आर का जगह पे हम इसको लिख लेंगे, तो एरिया के जगह पे हम इसको मिटा देते, और यहाँ पर हम डेल एक्स स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और ये हम लोग को मल्टीप्लाई है इसको इस तरीके से लिख चुके। तो सिमिलरली इसको हम लोग ने कुछ इस तरीके से हम लोग ने इसको मॉडिफाई करके मास ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिख चुके। तो आप लोग यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट इसको मिटा के नेक्स्ट जगह पे इसको हम इसका जो कैलकुलेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कैलकुलेशन हम इसको करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम एक्स बार हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स बार के लिए क्या हो जाएगा, लेट एक्स बार बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टेट्राहाइड्रन फ्रॉम डी अलोंग डी जी। मतलब कि अभी हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है फ्रॉम वर्टेक्स डी टू हम लोग ये जी डैश, मतलब कि जी डी और डी जेड के बीच हम इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, एक्स बार हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला का पुट कर लेते, तो इंटीग्रेशन एक्स डी एम डिवाइडेड बाई डी एम, और लिमिट किसके बीच हो जाएगा, तो हम लोग ये डी एंड डी और जी डैश के बीच हम यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग ने इसका डिस्टेंस हम लोग ने एच को माना, तो लिमिट हम लोग को 0 टू एच के बीच हम लोग को हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 टू एच।
तो सिमिलरली नीचे भी 0 to h हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट कर लेते, तो ये हो जाएगा 0 to h x, और dm क्या है, तो dm हम लोगों ने ट्रायंगल PQR के लिए जो हम लोगों ने निकाला था, ये वैल्यू इसको हम dm के तौर पे इसको मान लेंगे। तो ये हो जाएगा, इसकी जगह पे इसको लिख लेते x² बाई h² dx मल्टीप्लाई बाई m, सिमिलरली नीचे भी हो जाएगा x² बाई h² dx बाई m। तो अभी हम लोग ने इसको वैल्यू को, हम लोग ने dm का वैल्यू को हम लोग ने यहाँ पर इस तरीके से हम लोग ने इसको लिख चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम लोग को जो m है और h² कॉन्स्टेंट है, जिसको बाहर लेके आ सकते हैं। तो इससे हम लोग को क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हम इसको, इस टर्म को हम बाहर लेके आ सकते हैं। तो m डिवाइडेड बाई h², तो अंदर में क्या बच जाएगा, तो लिमिट लगा लेते हैं 0 to h, तो अंदर में बच जाएगा ये x और ये डेल x²। तो ये x और ये x मिलके ये हो जाएगा x³। तो इसको लिख सकते हैं x³ और dx। तो m तो हम लोग ने बाहर लेके आ चुके। नेक्स्ट से भी नीचे भी क्या हो जाएगा, नीचे हम लोग यहाँ पर ये m और इसको बाहर लेके आ सकते हैं, और अंदर में बच जाएगा हम लोग को खाली x² और dx। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम इस स्टेप और ये वाला ऊपर और नीचे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, सेम टर्म है तो कैंसिल आउट कर लिया हम लोगों ने। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस डेल x³ को इंटीग्रेशन करेंगे और नीचे हम लोग को ये डेल x² को इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेशन कर लेते, तो ये हो जाएगा x⁴/4 और लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट हम लोग को हो जाएगा 0 to h। सिमिलरली नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, आई होप आप लोग को यहाँ तक हम लोग को दिख रहा होगा। तो नीचे हो जाएगा हम लोग को x², तो स्क्वायर की हो जाएगा ³/3 और लिमिट हम लोग ने माना 0 to h के बीच। तो अभी हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर बोर्ड में जगह नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम इसको कर लेते। तो अभी हम इसको लिमिट को पुट कर लेते। तो लिमिट हम लोग का h माना, तो ये हो जाएगा h⁴/4 डिवाइडेड बाई h³/3। तो हम लोग ने यहाँ पे लिमिट को हम लोग ने अभी पुट कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, ये हम लोग को h³ डिवाइडेड बाई 3 को हम पलट देंगे, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ला लेंगे, तो ये पलट जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई, ये अगर पलट जाएगा अभी 3/h³। तो यहाँ पर हम एक चीज़ अभी हम लोग इसको नोटिस कर रहे हैं, हम लोग को जो ऊपर ये h है और ये h हम लोग कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसको कैंसिल आउट कर लेते। तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट होगा, तो खाली ऊपर में 1 बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3h/ और नीचे हम लोग को 4। तो इस तरीके से हम लोग ने ये x बार को हम लोग ने निकाल चुके, जो कि है 3h डिवाइडेड बाई 4। तो इसको यहाँ पर लिख लेते, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज x बार के लिए हो जाएगा 3h/4। तो आप लोग यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लेना। तो आई होप आप लोग ने यहाँ तक आप लोग ने नोट डाउन कर लेगा। तो अभी हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी x कोऑर्डिनेट के अभी फाइंड आउट करे, जो कि हम लोग को आ गया 3h डिवाइड बाई 4। तो ये 3h डिवाइड बाई 4 क्या है, तो ये 3h डिवाइड बाई 4 हम लोग ने इसका निकाला d to g'। तो ये हम लोग ने dg का हम लोग ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला। तो यहाँ पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन को क्या कर रहा है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन को हम लोग को 3:1 में ये डिवाइड कर रहा है। तो हम लास्ट में इसको लिख लेंगे dg डिवाइड दिस लाइन इंटू 3:1। तो 3:1 रेशियो में ये हम लोग को जो dg' हम लोग को ये लाइन को हम लोग को डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द यूनिफॉर्म टेट्राहेड्रल का हम लोग ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग ने फाइंड आउट कर चुके। तो आज का लेक्चर ये भी खत्म करते हैं और नेक्स्ट हम और भी इस टाइप का क्वेश्चन को हम इस चैनल में लेके आएंगे। टिल देन आप लोग देखते रहिए।